हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका जीकेएल क्लासेस में। तो आज हम एक और कहानी तेनालीराम की लेकर उपस्थित हुए हैं आपके सामने, जिसका शीर्षक है तेनालीराम की चित्रकारी। आज कृष्णदेव राय ने एक बहुत बड़ा महल बनवाया। उनकी इच्छा महल की दीवारों को चित्रकारी से सजाने की थी। एक प्रसिद्ध चित्रकार को यह काम सौंपा गया। साल भर बाद चित्रकारी का काम पूरा हो गया। आज अपने 8 दिग्गजों एवं दरबारियों के साथ महल देखने गए। चित्रकार ने बहुत अच्छी चित्रकारी की थी। राजा चित्रकार की चित्रकारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें खुद पर गर्व हो रहा था कि उन्हें इतना कुशल चित्रकार मिला। तभी तेनालीराम ने एक चित्र राजा को दिखाया जिसका एक अंग ही नहीं था। राजा आश्चर्यचकित हुए, परंतु उस कमी को अनदेखा करने के भाव से उन्होंने तेनाली से कहा, तुम उस अंग की कल्पना करो, यही तो इस चित्रकारी की विशेषता है। उत्तर सुनकर तेनालीराम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ठीक है कि राजा ने प्रसिद्ध चित्रकार से चित्रकारी करवाई है, पर गलती को तो स्वीकार करना चाहिए। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह राजा को यह बताकर ही रहेगा कि इंसान को सच हमेशा स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो। कुछ दिनों बाद तेनालीराम ने दरबार में जाकर राजा से कहा, आपके महल से प्रेरित होकर मैंने भी चित्रकारी की है और उसकी प्रदर्शनी लगाई है। कृपया मेरी प्रदर्शनी में चलकर मेरा मान बढ़ाएं। राजा तेनालीराम के कहने पर प्रदर्शनी देखने गए और वहाँ जो कुछ उन्होंने देखा उसे देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। तेनालीराम ने अनोखी पेंटिंग चारों ओर लगा रखी थी। किसी चित्र में हाथ था तो किसी में पैर। राजा ने पूछा, माफ़ करना, मुझे यह चित्रकारी अच्छी नहीं लगी। तुमने अलग अलग अंग बनाए हैं, पूरा शरीर किधर है? तेनाली मुस्कुराकर बोला, महाराज, लोगों को उस अंग की कल्पना स्वयं करनी चाहिए। यही तो इन चित्रों की सुंदरता है। राजा को अपनी कही बात याद आ गई। वह तेनालीराम को इशारा समझ गए और शर्मिंदा हो गए। तो देखा आपने तेनालीराम की समझदारी की एक और कहानी, और इसी के साथ जो है ये कहानी समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।